इंडियन इंडिपेंडेंस से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए जानना बाकी है। और सोनी लिव पर आ रहा है एक ऐसा शो, एक ऐसी सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट, जो डेफिनेटली हमें हमारी उस हिस्ट्री के अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएगी जो हम नहीं जानती अपने इंडिपेंडेंस से जुड़ी। और इसके बारे में बात करने के लिए वी गॉट द टैलेंटेड सिद्धांत गुप्ता विद अस, हु इज पोर्ट्रेइंग अ वेरी वेरी पावरफुल आइकॉनिक मैन, जवाहरलाल नेहरू। तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, ढेर सारी बातें उनसे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिद्धांत, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू निधि, थैंक यू। एंड लेट मी टेल यू, मैंने मीडिया को जो प्रिविलेज हुआ था प्रीव्यू के 2 एपिसोड देखने का, तो मैंने देखे हैं और आई एम फ्लॉर्ड विद योर परफॉर्मेंस यार। थैंक यू, दैट मीन्स सो मच। थैंक यू, थैंक यू। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ऐसे इंसान के कैरेक्टर को प्ले करना जो कि आइकॉनिक है, जो इतने रिस्पेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, आपके लिए कैसा रहा? ओह, यू नो, फॉर मी ऑनेस्टली इट वाज लाइफ चेंजिंग फर्स्ट, बिकॉज जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं और उसे अपना लेते हैं तो आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे देता है वो कैरेक्टर। सो आई थिंक गिव मी अ लॉट इन रिटर्न। But I think it's also my greatest honor to be able to play him, and that too so early on in my career as I'm seeing it. So it was challenging, and I मुझे challenges अच्छे लगते हैं. So, but I think it sailed well, like you said. It's working. So I think it's nice. राइट, अच्छा, लेकिन वही होता है ना अपने लाइफ में हर एक्टर चाहता है कोई कुछ स्पेशल रोल्स प्ले करना, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले करना, या रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करना। और आपने जैसे कहा कि सो अर्ली ऑन इन योर करियर आपको ये मिला, हाउ डिड इट हैपन, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। Oh, so I met Nikhil Advani initially, and I remember when I met him, he had something in mind. I didn't know what it was. So when I met him, that's when he disclosed me. I'm making this story, and he's the character I'm seeing in you. तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो actually मुझ में जवाहरलाल नेहरू देख रहे हैं. I mean, he's like 56 year old, and he's first prime minister of the country, and I kept looking at him. I was like, are you sure? And he kept looking at my nose, if that matches. So I'm saying, but, but I think he had seen Jubilee by then. And मैं भी ढूंढ रहा था कुछ जो ठहर जाए, जो आसानी से छूट ना जाए, as an actor back then. एंड सो मुझे याद है, मैं स्क्रिप्ट मुझे थोड़ा सा मुझे लगा वक्त बिताना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तो मैं थोड़ा सा वक्त बिताया उसके साथ। आई रेड द स्क्रिप्ट, आई रिसर्च्ड कि वो एक्चुअली थे कौन। तो बिकॉज हम सबको पता है वो कौन थे, पर हमें बहुत लिमिटेड पता है, बिकॉज our awareness of history and what actually उस वक्त उस दौरान जो हुआ था, nitty gritties of it is so, it gets so riled up. हम इतना इतना सब में इतना जुनून या गुस्सा या दर्द या किसी में खुशी या जो भी। सो आई मीन वो इमोशंस प्रॉपरली एक स्टोरी को, उन लोगों को जो हमें इंडिपेंडेंस तक लेके गए थे, उनको समझने के लिए आई थिंक दैट्स व्हाई ऐसी स्टोरीज बनती हैं। And I met Nikhil sir, and he's making this story, and I was like, okay, ये सबसे बड़ा चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का। राइट। एंड जब मैंने पढ़ना शुरू शुरू किया, एंड मुझे याद है तीसरे एपिसोड पे था, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। मुझे पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे इतना समझ में आ गया था कि मैं ढूंढ लूंगा उन्हें। पता नहीं कैसे, पर इतना समझ में आ गया था कि ढूंढ लूंगा। सो आई डोंट नो कैसे मिले, कैसे वो आवाज मिली, क्या हुआ, कि कब खत्म हुआ, कब शूट हुआ, कब मैं यहाँ बैठा हूँ। आई आई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो चीज, बट बिकॉज वक्त नहीं था, और उतना ही वक्त था कि मैं बस भरोसा करूँ खुद पे, और बस किसी तरह चलता रहूं, और उनके उनके कदम ढूंढूं। सो लेकिन अभी आप दैट जैसे बात कर रहे हो ना सिद्धांत, तो सुनने वाले को बड़ा ही आसान लग रहा होगा कि हाँ एक रोल मिला, थोड़ी सी प्रिपरेशन की और आसान अभी। लगना चाहिए। आई मीन नहीं नहीं, पर या आसान है नहीं, बिकॉज मेरी निखिल से भी बात हुई। सो अपार्ट फ्रॉम योर नोज मैचिंग टू मिस्टर नेहरूज, बहुत सारी चीजें हैं आपने जो और मेहनत की है, मैनरिज्म जो लाए हैं, और प्लस हर दिन 4-4 घंटे के प्रोस्थेटिक मेकअप में आप बैठते थे। वो अपने आप में एक चैलेंज, कि भाई उसके बाद जाके मैंने सीन्स करने हैं, और फिर
सिद्धांत को भूल के मैंने जवाहरलाल नेहरू अपने अंदर उतारने हैं। मैं वो चैलेंजेस के बारे में, वो प्रेप के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। आई नो मुश्किल लगता है एंड मुश्किल है, आई थिंक, बट यू नो एंड ऑफ द डे, मेरे लिए एज एन एक्टर, जब मेरी मेरी अटैचमेंट की ना कोई लिमिट नहीं है। व्हेन आई गेट अटैच्ड टू समथिंग, जब मुझे एक शिद्दत से किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो मैं बहुत ऑब्सेस हो जाता हूँ वो कैरेक्टर को लेके। सो माई ऑब्सेशन टुक मी, एंड ऑल द पेन्स एंड ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी बात कर रहे हैं, 3-4 घंटे रोज कुर्सी पे बैठना, प्रोस्थेटिक लगाना, और फिर सेट पर जाना, एंड एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब कम लगने लगता है उसके कंपैरिजन में उस वक्त। अब जब मैं सोचता हूँ, अभी जब आप बोल रहे थे 4 घंटे बैठना पड़ता था, तो अब दर्द होता है सोच के। और उस वक्त आई थिंक इतना पता नहीं क्या है वो, call it anything, but I call it obsession towards the characters. आई थिंक एक सरियल सा मोमेंट जिसमें आप कर जाते हैं जो बस आपको करना है। Yeah, I mean to a point where I think चीजें होने लगती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो लोग उस दौरान इतना समेट के चलते थे खुद को, बिकॉज एक इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, तो एंड जवाहरलाल नेहरू was literally, for me, he was Spider-Man. इट्स लाइक वो पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों को पकड़ के चल रहा था वो इंसान, लिटरली। वो पूरी स्ट्रगल में, उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, जब मिल रहा था, उस दौरान जो जो हो रहा था, लकीरें खींची जा रही थी, एंड उसके बाद carving the future of the country. 90 something percent illiteracy थी इस देश में, एंड सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 200 साल से सब रूल के एक डिक्टेटरशिप के अंदर अंडर रहे हैं, सो एक कंसिस्टेंट, जब आप एज पीपल ऑफ अ कंट्री, जब आप एक रूल के अंदर, किसी कोई आप पे रूल कर रहा है कंसिस्टेंटली, आप अपने अंदर एक डर को पकड़ के रखते हैं, वो आपकी एक मेंटालिटी सर्क्यूलेट हो जाती है, आप खुद को कम समझते हैं। सो टू उनको पूरी, आई थिंक उस वक्त जो पॉपुलेशन थी 35 करोड़ लोगों की, उनको पूरा अपलिफ्ट करना, वही एक रास्ता था, बिकॉज किसी को समझ नहीं आ रहा था अब करें क्या, आजादी जब मिल रही है, आ रही है, तो कहाँ जाएं हम, कोई बताने वाला नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं है जो बता रहा है कि क्या करें। सो खुद के राइट। पैरों पे खड़े होने के लिए ही अंडरस्टूड बैक देन, एक इंसान था जो समझ रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन इज, दैट्स द ओनली वे टू लिफ्ट, द ओनली वे इज टू द माइंड। सो उन्होंने all those institutes and all the rocket science and all that जो उन्होंने introduce किया, apart from agriculture, which he understood was a backbone of the country, to to science, technology, whatever was relevant to move the country forward. पूरी उस वक्त वो, so we had someone like that, and he really did it. He did what he could. Sorry, मैं बीच में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ. It's just आदत हो कोई गई बात बात नहीं। करने की. But yeah, आप so I अभी भी mean, कैरेक्टर में that's है। no, in the sense, there's a lot of respect that I have for him, and वो रिस्पेक्ट थी जिसकी वजह से आई थिंक मैं ढूंढ भी पाया हूँ मैं। एंड आई रिमेम्बर जब इनिशियली जब मैं निखिल सर से मिला है, जब मैंने रिसर्च की उनके बारे में, इनिशियली मैं उन्हें, लाइक आई सेड, मुझे पता था वो कौन है, पर मैं उन्हें जानता नहीं था, एंड आई सॉ दैट रिसर्च, एंड आई सॉ YouTube pe, all people were interested in was, all the some blame games and stuff going on. And I was like, this, ये इंसान इतना खूबसूरत है। उनका एक इंटरव्यू है, 19, आई थिंक 1951 में, अमेरिका का एक जर्नलिस्ट है, जो वहां से यहाँ पे आया था स्पेशली टू जस्ट सिट विद हिम एंड टू अंडरस्टैंड his take on humanity in the हम्म। world. So his respect was that back then, and अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगी, आप बोलेंगी एक इंसान जिसकी ऐसी सोच थी उस वक्त, जब इतनी इलिटरेसी थी देश में, और एवोल्यूशन नहीं हुई थी, पता नहीं था, एंड हिज क्यूरियोसिटी, हिज द बुक्स दैट ही इज रिटन, द लेटर्स दैट ही इज रिटन, जो खत लिखे हैं उन्होंने अपनी बेटी को जब वो जेल में थे, सो एवरीथिंग जस्ट स्पोक
so much about him that I just couldn't help it. I was like, people should just know who this human being is. It's actually sinful to disrespect someone like that. राइट। Yeah. एंड आई थिंक So ये yeah. सीरीज के जरिए बहुत सारे, ना सिर्फ नेहरू जी बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में, बहुत सारी जो बातें लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा है, वो आई थिंक वो बहुत सारी चीजें ओपन भी होंगी। बट मैं ये कह रही थी कि जब मैं प्रीव्यू के 2 एपिसोड्स देख रही थी सिद्धांत, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्चुअली आपके सेट में हूँ, मैं वो नेशनल कांग्रेस के रूम में हूँ, और वो जितने भी डिस्कशंस हैं उनका हिस्सा, बिकॉज दैट्स हाउ इंट्रिकेटली निखिल हैज वोवन द एंटायर सीरीज। एज एन एक्टर जो उस सबका पार्ट थे, आप कितना इन्वॉल्व हो गए थे, आप कितना खुद को वाकई नेहरू जी समझने लगे थे? That's the game we play as actors. It's a game of belief. You have to believe that you are आप अब जहां पर हैं हम इस वक्त, एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, जो स्टोरीज बन रही है, जैसे दर्शाई जा रही है, उनका जो लेवल है, आई थिंक आफ्टर ओटीटी हैज कम इन, लोगों को अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है, सो उनको भी रियलिटी समझ में आ रही है कि कौन कितना रियल है। सो एक एक एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग जो जो मेरी समझ में आई है, वो ये हुई है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन, देखो ये ऐसा है बिट एंड यही है, you know. So if you can achieve that through a performance, that's when I think that means everything for an artist. That's why I do this work. So for me, it was that, and also Nikhil sir as a director, he really is a gifted director, like I said, and he has this pulse and energy even on set. He's going rocket speed. He's literally he's a storm on set. So अगर आप उनकी storm में ढल गए, you have to, and if you're holding yourself together as your जो character आप play कर रहे हैं, अगर आपने उसे थाम के रखा है और आप उनकी पेस में ढल गए, तो वो जो एक अलाइन है ना, it sparks, and that is actually what you're feeling when you're seeing it. हम्म। uh, I mean, these are little internal things that जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, but it's yeah, राइट। एंड आई थिंक आपकी ये वाली परफॉर्मेंस, मैंने तो 2 ही एपिसोड देखे ले, जब पूरी सीरीज बहुत सारी ऑडियंस देखेगी तो वो जो आप कह रहे थे ना, 2 ही तरह का होता है कि ये ऐसा है, कर रहा है, और ये ऐसा है। सो यू फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी, जहां पे लोग सिद्धांत को वाकई कहेंगे कि अरे ही इज नेहरू। सो आई थिंक वो आपने thank you. बहुत ज्यादा उसके लिए आपने किया है। बट जुबली के बाद आपने कहीं एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको काफी पहचान इससे मिली। नाउ डू यू थिंक द टेबल इज गोइंग टू कंप्लीटली टर्न इन योर फेवर इवन मोर आफ्टर दिस? Oh, I don't know, when जब जुबली आ रहा था, I knew, I somehow back of my mind, I knew that people will feel the heart, because वो पता नहीं क्या एक फीलिंग है जो झूठ नहीं बोलती, मुझे ऐसा लगता है। सो इसमें वो और भी ज्यादा आ गया। सो आई डोंट नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। Yes, sir. But end of Fingers the day, crossed for it's like, that. yeah, fingers crossed. But end of the day, I hope जो even Sony Live and even Nikhil sir and even my initial intention uh, was actually to tell this story and what happened. Like आपने बीच में कहा कि सबके opinions हैं, and by all means सबके opinions हैं और होने भी चाहिए। एक इंसान के opinions जरूरी होते हैं, but then when you know the entire story, तो एक individual opinion बनता है। otherwise वो सुने सुनाए opinions होते हैं जिसकी details आपको नहीं पता कि Correct. exactly हुआ क्या था। So when you see them for who they are, and they really have, every actor has brought in the essence of their own character, and वो एक सच्चाई है जो लोगों को फील हो जाएगी। और वो तभी होती है अगर आपकी कहानी में वो रिटन, जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें अगर सच्चाई है, तो आपके अंदर से सच्चे इमोशंस निकलते हैं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। Right. That is what I felt when I read the script. That is what I felt when I was on set. And that is what I know for a fact is going to वो translate होगा और लोगों को feel होगा. So डेफिनेटली I'm दो excited. एपिसोड का प्रीव्यू देख के मैं वाउच कर सकती हूँ सिद्धांत, एंड दिस Oh, इज वन thank ऑफ योर you. फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस सो फार, एंड मे द जर्नी Thank ओनली you. कंटिन्यू। आप ऐसी ही फाइन परफॉर्मेंस को देते रहिए, एंड विशिंग यू Thank ऑल द you. लक फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सीरीज एंड ऑल योर फ्यूचर वर्क, एंड थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। Thank you. Thank you. थैंक यू।